बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपके लिए अर्ज़ ये है कि अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कर लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स अपने ज़रूर दीजिएगा वीडियो जो आप देखें उसके बारे में। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी इस अपने चैनल का हिस्सा हैं, वीडियो आपने देखी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कीमती कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हों, अपने बारे में, अपने से जुड़े मामलात के बारे में जानना चाहते हों, तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं और फिर 1-on-1 जो है थ्रू कॉल, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल आप कंसल्टेशन का सेशन मेरे साथ कर सकते हैं। इसके अलावा ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल भी होते हैं और उनके हल के लिए अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू के ज़रिए, तो भी आप अपनी कंसल्टेशन जो है दिए गए नंबर्स के ऊपर वो रिज़र्व कर सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला बुर्ज जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं वो है बुर्ज हमल, एरीज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज हमल है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख यानी मार्स है। और अगर आपको किसी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ अलिफ है, लाम है या ऐन है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो एरीज यानी बुर्ज हमल है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं, तो हमें बतौर मखलूक चाहिए कि अपना ताल्लुक़ जो है वो अपने परवरदिगार के साथ, अपने पैदा करने वाले के साथ, पालने वाले के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उसको मज़बूत बनाएं। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें और कुरान करीम की तिलावत जो है वो रोज़ाना बुनियादों पर करें। दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो अपनी रूटीन में रखें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और एरीज़ वालों के लिए इस हफ़्ते या अल्लाहु या फ़त्ताहु की 3 तस्बीहात जो हैं आप अपनी रूटीन में रखिएगा इस हफ़्ते में, बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात आप दीजिए, जो खाने पीने वाली अशियाँ हैं, अनाज, जो भी तौफ़ीक इस्तेदाद है उसके हिसाब से। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो एरीज़ वालों से ये अर्ज़ करूँगा मैं कि आप लोग इस हफ़्ते में अगर प्लान कर रहे हैं कोई हस्ब हैसियत कोई सवारी, कोई आप बाइक या गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो पॉसिबिलिटी ज़रूर होगी इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयड हैं लोग एरीज़ वाले, उनको रोज़गार की खुशखबरी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक अच्छे रोज़गार की खुशखबरी जो है वो ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और नसीब के यावरी करने से बहुत सारे पेचीदा मसाइल जो हैं इंशाअल्लाह ताला उनका ख़ात्मा होगा और आपकी जो परेशानी है, स्ट्रेस का लेवल है, उसमें कमी आएगी इंशाअल्लाह ताला। कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त, अहबाब, करीबी लोग जो हैं वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हुए नज़र आ सकते हैं। और आप लोगों ने जल्दबाजी से गुरेज करना है, वरना खुदा न खास्ता फिर आपको पता है कि नुकसान का अंदेशा होता है। अल्फाज की अदायगी जो है वो सोच समझ कर जो है वो करें। कानूनी अमूर और असूलों की जो पासदारी है वो आप ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट के और एजुकेशन के हालात हैं वो इस हफ्ते में बेहतर होंगे। आप लोगों ने करना ये है कि अपना अगर ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई हेल्थ इशू है तो उसको आपने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना।